हेलो एवरीवन, आज हम लोग 40 जी के पढ़ेंगे। वो प्रश्न होंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। यह प्रश्न आपके एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प करेंगे। तो चलते हैं, बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है गंगोत्री नेशनल पार्क? तो याद रखिए उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसके सही हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, म्यांमार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कौन सा है म्यांमार का सबसे बड़ा शहर? तो याद रखिए यागुन है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कंडारिया मंदिर कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है प्रसिद्ध कंडारिया मंदिर? ऑप्शन है विदिशा, खजुराहो, हम्पी या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएंगे इसके बी, खजुराहो में। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, कौन सा झील नमकीन पानी का झील है? कौन सा झील नमकीन पानी का झील है? ऑप्शन है वुलर, सांभर, डल या गोविंद सागर। तो सही आंसर हो जाएंगे इसके सांभर। सांभर झील जो है वो नमकीन पानी का झील है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की? किसने की गुलाम वंश की स्थापना? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, बहलोल लोदी या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, कथकली किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है कथकली? ऑप्शन है केरल, उत्तर प्रदेश, असम या तमिलनाडु। तो याद रखिए कथकली उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है गोदावरी, कृष्णा, महानदी या कावेरी। तो याद रखिए वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी को। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? किसने की थी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना? ऑप्शन है रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी रेखा कौन सी है? कौन सी है सबसे बड़ी रेखा? ऑप्शन है देशांतर रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, अक्षांश रेखा। तो याद रखिए सबसे बड़ी रेखा है भूमध्य रेखा। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय? तो याद रखिए ये इटली में है। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, सुखई बांध किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है सुखई बांध? ऑप्शन है उत्तराखंड, गुजरात, तेलंगाना या सिक्किम। तो याद रखिए यह गुजरात में स्थित है सुखई बांध। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है टिहरी बांध? ऑप्शन है उत्तराखंड, हरियाणा, उड़ीसा या पंजाब। तो याद रखिए टिहरी बांध उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल
कितने वर्ष का होता है? कितने वर्ष का होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल? ऑप्शन है 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष। तो याद रखिए 6 वर्ष का होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष। तो याद रखिए राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर 20 के करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, लाख बख्श के नाम से किस सुल्तान को जाना जाता है? किस सुल्तान को जाना जाता है लाख बख्श के नाम से? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, अकबर, जहांगीर या हुमायूं। तो याद रखिए लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह भी एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? किसने की थी गुलाम वंश की स्थापना? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, बहलोल लोदी या इनमें से कोई नहीं। किसने की थी गुलाम वंश की स्थापना? तो याद रखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, विद्यासागर सेतु कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है विद्यासागर सेतु? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है कटक, मदुरई, कोलकाता, रामेश्वर। तो याद रखिए विद्यासागर सेतु स्थित है कोलकाता में। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति का उदयन किस राज्य में हुआ? किस राज्य में हुआ भारत में श्वेत क्रांति का उदयन? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या उड़ीसा। तो याद रखिए गुजरात में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? कौन सा शहर स्थित है गंगा नदी के तट पर? तो याद रखिए कानपुर शहर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ किया गया था? कहाँ किया गया था तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन? ऑप्शन है गया, सारनाथ, पाटलिपुत्र या श्रावस्ती। तो याद रखिए पाटलिपुत्र में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, नटराज की कांस्य मूर्ति किस वंश से संबंधित है? किस वंश से संबंधित है? तो याद रखिए चोल वंश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है बांग्लादेश में गंगा नदी को? ऑप्शन है जमुना, पद्मा, सांगपो या टिस्टा। तो याद रखिए बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, प्रजा समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन था? कौन था प्रजा समाजवादी पार्टी के संस्थापक? तो याद रखिए जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, किसने धर्म सभा की स्थापना की थी? किसने धर्म सभा की स्थापना की थी? ऑप्शन है कृष्ण मोहन बनर्जी, केशव चंद्र सेन, राधाकांत देव। तो याद रखिए धर्म सभा की स्थापना की थी राधाकांत देव ने। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान? ऑप्शन है हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक या केरल।
तो याद रखिए पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? किस राज्य का लोक नृत्य है भवाई? ऑप्शन है हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात या राजस्थान। तो याद रखिए गुजरात राज्य का लोक नृत्य है भवाई। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, खालसा की स्थापना किसने की थी? किसने की थी खालसा की स्थापना? ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, गुरु अमरदास, गुरु नानक या अर्जुन देव। तो याद रखिए खालसा की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, किस शासक ने जजिया कर समाप्त किया था? किस शासक ने जजिया कर समाप्त किया था? ऑप्शन है औरंगजेब, बलबन, अकबर या जहांगीर। तो याद रखिए अकबर ने समाप्त किया था जजिया कर। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया? किसने किया था महाभारत का फारसी में अनुवाद? तो याद रखिए बदायूनी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, पुराना किला किसने बनवाया था? किसने बनवाया था पुराना किला? ऑप्शन है अकबर, शेरशाह, औरंगजेब या बाबर। तो याद रखिए पुराना किला शेरशाह ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार यह एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? किसने किया था 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में? ऑप्शन है कुंवर सिंह, तात्या टोपे, रानी रामकुमारी या खान बहादुर सिंह। तो याद रखिए कुंवर सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध कहाँ स्थित है? किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, झारखंड, तेलंगाना या उत्तराखंड। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में यह पूछे जा चुके हैं। सरदार सरोवर बांध गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, रंजीत सागर बांध कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है रंजीत सागर बांध? ऑप्शन है पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या असम। तो याद रखिए रंजीत सागर बांध स्थित है पंजाब में। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन है जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या यूएसए। किस देश से लिया गया है समवर्ती सूची? तो याद रखिए ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, सितार का जनक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है सितार का जनक? तो याद रखिए अमीर खुसरो को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में यह पूछे जा चुके हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? कौन था भारत का अंतिम मुगल सम्राट? ऑप्शन है बहादुर शाह द्वितीय, अबुल फजल, औरंगजेब या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए भारत का अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह द्वितीय।
ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है लिपुलेख दर्रा? ऑप्शन है उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर। किस राज्य में स्थित है लिपुलेख दर्रा? तो याद रखिए उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीपों में कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है? कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है? ऑप्शन है ताप्ती, महानदी, नर्मदा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए महानदी पूर्व की ओर बहती है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, किस राज्य में पशुओं की संख्या सबसे ज़्यादा है? किस राज्य में पशुओं की संख्या सबसे ज़्यादा है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो याद रखिए मध्य प्रदेश में पशुओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, बहमनी राजाओं की राजधानी थी, कहाँ थी? ऑप्शन है गुलबर्गा, बीजापुर, बेलगाम या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए बहमनी राजाओं की राजधानी थी गुलबर्गा। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में यह पूछे जा चुके हैं। अभी के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जीके जीएस के साथ, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है।